हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एम ऑफ इंटेलिजेंस। आज के वीडियो में हम डेसिमल को वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ वल्गर फ्रैक्शन। रूल क्या होता है? इन द डिनोमिनेटर पुट 1 अंडर द डेसिमल पॉइंट एंड अनेक्स विद इट एज मैनी जीरोज एज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। रिमूव द डेसिमल पॉइंट एंड रिड्यूस द फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट टर्म। सबसे पहले तो हमें जैसे कि डेसिमल पॉइंट जहाँ पर भी होगा वहाँ से नंबर को अलग कर लेंगे हम। फिर जो भी पॉइंट के बाद बचेगा नंबर, जो भी पॉइंट के बाद का नंबर बचेगा उसे हम ऊपर लिख देंगे। फिर हमें 9 को डिनोमिनेटर में लिखना है क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पर नंबर 9 है। ये इसका रूल होता है कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ वल्गर फ्रैक्शन। हम ये देखेंगे कि वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है। वल्गर फ्रैक्शन इज़ अनदर नेम फॉर अ कॉमन फ्रैक्शन। हम एक नॉर्मल से कॉमन फ्रैक्शन को भी वल्गर फ्रैक्शन के नाम से कह सकते हैं। A common fraction is one where the numerator and the denominator are both integers not fraction। यहाँ पर जो भी हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन है 1, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स होंगे, फ्रैक्शंस नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें वल्गर और कॉमन फ्रैक्शन देखना है तो हमें यहाँ पे न्यूमरेटर तो 1 दिया हुआ है और डिनोमिनेटर 2 दिया हुआ है, तो 1/2। तो न्यूमरेटर हमारे पास 1 हो गया, डिनोमिनेटर हमारे पास 2 हो गया। 1/2 हमारे पास हो गया, ये हमारा इंटीजर है। तो बाद में हमारे 1 के बाद 3/6 आ गया, फिर 9/18 आ गया, फिर 27/54 आ गया। यानी यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स हैं, कोई भी फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि ये पूरा टेबल से डिविजिबल हो रहा है। यहाँ कोई भी पॉइंट में फ्रैक्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉट वल्गर और कॉमन फ्रैक्शन। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा वल्गर नहीं है और कॉमन फ्रैक्शन क्या है। नेक्स्ट हमारा है नॉट वल्गर और कॉमन फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर हमने कॉमन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 1.5/4, डिनोमिनेटर हमारे पास 4 है और न्यूमरेटर हमारे पास हाफ है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक फ्रैक्शन की डिजिट आ जाएगी पॉइंट में, तो ये हमारा नॉट वल्गर फ्रैक्शन है। वल्गर फ्रैक्शन वो होंगे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स होंगे, उनका फ्रैक्शन नहीं हो सकता, पॉइंट में उनकी वैल्यू नहीं आ सकती। नॉट वल्गर और कॉमन फ्रैक्शन वो होंगे जिसका पॉइंट में फ्रैक्शन आएगा लेकिन वो नंबर्स इंटीजर्स नहीं होंगे। जैसे 1/2/4, 3/2/6, 1/3/18, ये हमारे एक भी वल्गर फ्रैक्शन नहीं है, ये हमारे नॉट वल्गर फ्रैक्शन है। क्योंकि अगर हम इन्हें पूरा सॉल्व भी करते हैं तो हमारे पास पॉइंट में डिजिट आएगी। ये तो होता है हमारा नॉट वल्गर फ्रैक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल दिया है हमें कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू वल्गर फ्रैक्शन। हमें इन सभी नंबर्स का वल्गर फ्रैक्शन निकालना है। जैसे कि 0.3 हमें दे रखा है तो सबसे पहले हमारे पास 0.3 का निकालेंगे हम। सबसे पहले हम डेसिमल पॉइंट जहाँ पर भी है वहाँ से नंबर को अलग कर लेंगे। फिर जो भी पॉइंट के बाद बचेगा उस नंबर को हमें ऊपर लिखना है। फिर हमें 9 को डिनोमिनेटर में लिखना है क्योंकि सबसे बड़ा यही हमारा 9 नंबर है, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पर नंबर हमारे पास 9 है।
जैसे कि 3 को हमने अलग लिख लिया, पॉइंट के बाद है, और नीचे हम डिनोमिनेटर में 9 लगा देंगे। अगर हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं तो 1/3 आ जाएगा। 0.3 का हम वल्गर फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम डेसिमल पॉइंट जहाँ पर भी होगा उसके बाद वाले नंबर्स को हम अलग लिख लेंगे और नीचे हम डिनोमिनेटर में 9 लिख देंगे। अगर वो दोनों नंबर इंटीजर्स के हैं तो हम उसको और सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ 3/9 है तो ये हमारे इंटीजर्स हैं, दोनों ही टेबल से डिविजिबल हो रहे हैं, इसलिए 1/3 हमने इसे और सॉल्व कर लिया। अब हम 0.7 का कैसे निकालेंगे? पॉइंट के बाद का नंबर ऊपर लिख लेंगे और डिनोमिनेटर में 9 लगा देंगे, तो ये हमारा नॉट वल्गर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि ये और सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉइंट में ही आएगा। जो डिजिट पूरी डिविजिबल होगी वो तो हमारा वल्गर फ्रैक्शन हो जाएगा, और जो डिजिट हमारी पॉइंट्स में आएंगी वो हमारा नॉट वल्गर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 0.7 का हमारे पास 7/9 आ रहा है, तो ये हमारा नॉट वल्गर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है 0.36, हमें इसका निकालना है, तो हम पॉइंट के बाद की डिजिट को अलग कर देंगे। 36/9। यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट है तो हम नीचे भी 2 डिजिट्स ले लेंगे और हमारे लास्ट दोनों नंबर ही 9 आ जाएंगे। तो हम अगर इसे सिंपलेस्ट करेंगे तो ये 4/11 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया? वल्गर फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से हम आगे के इन दोनों को भी सॉल्व कर लेंगे। 0.0067 दिया हुआ है हमें, तो हम पॉइंट के बाद की डिजिट को तो ऊपर, हम अब इसी तरह इन दोनों नंबर को सॉल्व करेंगे। हम 0.067 का भी पॉइंट के बाद का नंबर ऐसे ही लिख लेंगे और नीचे हम 39 लिख लेंगे। इसे और सिंपलेस्ट करेंगे तो 67/999, ये हमारे पास इसका नॉट वल्गर फ्रैक्शन है ये भी। ओके, नेक्स्ट है हमारा 1.3। नेक्स्ट हमारा है 1.3। 1.3 का हम कैसे निकालेंगे? 1 तो हमारा प्लस में आ जाएगा, पॉइंट से पहले है इसलिए। पॉइंट के बाद वाला नंबर हम ऐसे ही लिख लेंगे और डिनोमिनेटर 9 कर देंगे। अगर हम इसे और सॉल्व करें तो 1 + 1/3। अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, तो ये हमारा वल्गर फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह हमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें वल्गर फ्रैक्शन निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले हम पॉइंट के बाद की डिजिट को लिख लेंगे और उसके नीचे हम डिनोमिनेटर में 9 लिख देंगे। अगर सिंपलेस्ट हो रहा है तो हम सिंपलेस्ट कर देंगे, और अगर नहीं हो रहा तो हम उस डिजिट को वैसे के वैसे ही लिख लेंगे। ये हमारा था वल्गर फ्रैक्शन। हम कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू वल्गर फ्रैक्शन। हमें निकालना है 0.24 का वल्गर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम पॉइंट के बाद का नंबर लिख के नीचे 100 लगा देंगे, क्योंकि हमारा 2 डिजिट्स पे पॉइंट है तो हम नीचे 100 लगा देंगे। अगर हम इसे और सिंपलेस्ट कर पाएँ तो कर सकते हैं 6/25, तो ये हमारा इसका वल्गर फ्रैक्शन निकल गया। 0.56 का वल्गर फ्रैक्शन निकालना है तो हम पहले तो 156/100 लिख लेंगे। इसे हम और सिंपलेस्ट करते हैं तो 39/25। अगर इसे और सिंपलेस्ट करेंगे तो 114/25 हो जाएगा ये। तो इसका वल्गर फ्रैक्शन हमने निकाल लिया। इसी तरह हम आगे के दोनों वल्गर फ्रैक्शन निकालेंगे। थर्ड हमारा है 0.0058 का हम कैसे निकालेंगे?
58 को हम ऊपर लिखेंगे और नीचे हमारा ये पॉइंट कितनी डिजिट्स पे है 4, तो 4 0 लगा देंगे। हम इसे सिंपलेस्ट कर लेंगे तो 29/5000 आ जाएगा ये। तो हमारा इसका वल्गर फ्रैक्शन ऐसे निकलेगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे 0.0075 का, सेम जैसे पहले निकाला था 75/10,000 इज इक्वल टू, हम इसे और सिंपलेस्ट कर लेंगे तो 3/400। हमें हर वल्गर फ्रैक्शन ऐसे ही निकालना है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं इसी तरह आपके लिए और भी अच्छे वीडियो शेयर करूँगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट करके पूछिए। अब हम नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।